जय गुरुदेव। साधना की प्रायोगिक विधि के तृतीय सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने समझा कि गुरुदेव के द्वारा शिष्य के समक्ष कुछ बातें रखी गई, जिसके भीतर उन्होंने फरमाया कि साधक यदि अयत्नापूर्वक चलता है, खड़ा रहता है, बैठता है, सोता है, खाता है या बोलता है, तो ऐसा करने से वो प्राण और भूतों की हिंसा का भागी बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाप कर्मों का बंधन होता है और उसके कटु फलों को भोगने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है। ये बातें हम समझ चुके हैं। इन बातों को सुनकर शिष्य के भीतर में एक जिज्ञासा पैदा होती है, प्रश्न पैदा होता है और वो अपनी जिज्ञासा को गुरुदेव के समक्ष रख करके पूछता है, गुरुदेव अगर सचमुच में ऐसा है तो ये फरमाएं, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आसे कहम सये कहम भुंजन तो भाषण तो पावम कम्मम न बंदहि। अर्थात शिष्य पूछता है कि गुरुदेव मुझे फरमाएं कि ऐसा ऐसा करने से यदि पाप कर्मों का बंधन होता है, हिंसा होती है और कटु परिणामों को भोगने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो हमें कहम चरे किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से खड़ा रहना चाहिए, किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार से सोना चाहिए, किस प्रकार से भोजन करना और संभाषण करना चाहिए। अर्थ ये हुआ, जीवन की संपूर्ण गतिविधियां हमें किस ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि गतिविधियों को तो रोका नहीं जा सकता। ऐसा तो संभव है नहीं कि मैं चलना बंद कर दूं, कि खड़ा रहना बंद कर दूं, बैठना, सोना, खाना, बोलना इत्यादि क्रियाएं बंद कर दूं। ऐसा तो संभव नहीं है और बंद करने से भी कोई समुचित समाधान तो होगा नहीं। तो जब ये सारी की सारी गतिविधियां हमारे जीवन के अंदर बंद नहीं हो सकती, चलती रहती हैं, तो ऐसा कोई उपाय तो होगा जिसके द्वारा इन सब गतिविधियों को करते हुए भी साधक अथवा साधना के पथ में चलने वाला मुमुक्षु पाप कर्मों का भागी न बने, कटु परिणामों का भागी न बने। इसलिए शिष्य पूछता है कि मैं किस प्रकार से चलूं, किस प्रकार से खड़ा रहूं, किस प्रकार से अन्यान्य व्यवहार संपन्न करूं, ताकि मैं पाप कर्मों से बच जाऊं, बुरे परिणामों से बच जाऊं, मैं हिंसा से बच जाऊं। उसका समाधान करते हुए गुरुदेव फरमाते हैं, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सये जयम भुजन तो भाषण तो पावम कम्मम न बंधहि। अर्थात गुरुदेव ने फरमाया, वत्स यत्नापूर्वक चलो, यत्नापूर्वक खड़े रहो, यत्नापूर्वक बैठो, यत्नापूर्वक सो, यत्नापूर्वक खाओ और यत्नापूर्वक बोलो, तो पाप कर्मों का बंधन नहीं होगा। इसी यत्न को हम लोग होश कहते हैं, इसी यत्न को हम लोग विवेक कहते हैं। सचमुच में इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप है, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी करते समय मेरे भीतर का जो होश है वो जागृत रहे। जैन आगमों के अंदर साधकों के अनेक लक्षणों की चर्चा की गई है। उनके भीतर में एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कही गई है कि सचमुच में साधक वो है जो अकेला हो या समूह के बीच में हो, जंगल में हो या महल में हो, गांव में हो कि नगर में हो, कहीं पर भी हो, उसके जीवन के भीतर किसी प्रकार का बदलाव नहीं आना चाहिए। अर्थात जिस भी परिस्थिति के अंदर वो रहे, जिस भी अवस्था के अंदर वो रहे, हमेशा उसको जागृत रहना चाहिए, अपने होश में रहना चाहिए। उसको ये बोध होना चाहिए कि मैं साधक हूँ और साधना के पथ में मैं अग्रसर हो रहा हूँ। जब व्यक्ति जाग करके साधना के पथ में अग्रसर होता है, तो साधना के पथ से अलग करने वाली जो अवांछनीय प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के लिए उसके पास अवकाश नहीं बचता, उसका मन उन प्रवृत्तियों की ओर नहीं जाता और ऐसा साधक पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ और पूरे होश के साथ
अपने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ सकता है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर होश की चर्चा की गई है, विवेक की चर्चा की गई है। एक बार इन गाथाओं को हम बोर्ड में लिख करके और बारीकी से इनको समझें। सातवीं गाथा है और ये 8वीं गाथा है। इस गाथा के भीतर प्रश्न पूछा गया है शिष्य के द्वारा, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम आसे कहम सये कहम भुंजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंदई। अर्थात तो पूछता है कि गुरुदेव मैं किस प्रकार से मुझे चलना चाहिए, कहम चिट्ठे किस प्रकार से मुझे खड़ा रहना चाहिए, कहम आसे किस प्रकार से मुझे बैठना चाहिए और कहम सये किस प्रकार से मुझे सोना चाहिए, कहम भुंजन तो भाषण तो और किस प्रकार से भोजन करता हुआ और संभाषण करता हुआ मैं पावम कम्मम न बंधई, पाप कर्मों के बंधन से बच सकता हूँ। अर्थात इन गतिविधियों को मुझे किस प्रकार से संपन्न करना चाहिए ताकि पाप कर्मों के बंधन से मेरा बचाव हो जाए और बुरे परिणामों से मैं बच सकता हूँ। तो उसके प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव ने फरमाया, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंधई। अर्थ हुआ जयम चरे यत्ना पूर्वक चलो, जयम चिट्ठे यत्ना पूर्वक खड़े रहो, जयम आसे यत्ना पूर्वक बैठो और जयम सये यत्ना पूर्वक सो, जयम भुंजंतो भासंतो पावम कम्मम न बंधई। यत्ना पूर्वक भोजन करने वाला और यत्ना पूर्वक संभाषण करने वाला जो साधक होता है वो पावम कम्मम न बंधई, पाप कर्मों का बंधन नहीं करता, अर्थात पाप कर्मों के बंधन से वो बच जाता है। पाप कर्मों से के बंधन से बच जाता है तो इसका तात्पर्य हुआ कि बुरे परिणामों से बच जाता है, हिंसा से बच जाता है, अर्थात अपने जीवन की अवनति से बच जाता है। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आती है, इन सभी बातों का जो मूल है, जो निचोड़ हम कहें, जिसको सार हम कहें, वो है जयम, यत्ना। अगर यत्ना मेरे जीवन में है, विवेक मेरे जीवन में है, जागरण मेरे जीवन में है, तो मैं ऐसा कोई कर्म करूँगा ही नहीं जो मेरे जीवन के लिए घातक हो, जो पाप कर्मों का संचय करने वाला हो। ऐसा प्रत्येक कर्म मेरे जीवन से छूट सकता है, शर्त एक ही है कि मैं क्षण प्रतिक्षण होश में रहूं। साधना के पथ में आप लोग जब भी किसी शिविर के अंदर जाएं, जब भी किसी साधना के भूमिका के अंदर प्रविष्ट हों, तब एक बात आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग किसी भी प्रकार की ध्यान साधना पद्धति जब सिखाते हैं तब सबसे पहले साधक को श्वास के साथ में तालमेल बिठाने का अभ्यास करवाया जाता है। ये किस लिए होता है? श्वास का इतना मूल्य क्यों है? श्वास के द्वारा आपके भीतर में जागरण प्रकृष्ट होता है, क्योंकि श्वास क्षण प्रतिक्षण हमेशा अनवरत चलते रहना है। श्वास कभी रुक नहीं सकता, श्वास की गति सतत बनी रहती है। आप सो रहे हों, आप खा रहे हों, आप कुछ भी कर रहे हों, हमेशा आपका श्वास आता जाता रहता है, श्वास की क्रिया अनवरत चलती रहती है। इसलिए जब आपका बोध या आपका होश श्वास के साथ जुड़ जाता है तब आपके भीतर में जागरण प्रकृष्ट हो जाता है। जब इस अनवरत चलने वाली श्वास के साथ, चूंकि श्वास स्थूल है, हमारी पकड़ में आ सकता है और लगातार आपके साथ रहता है, ऐसे श्वास के प्रति जैसे जैसे आप जागृत हो जाते हैं वैसे वैसे आपको बोध होता है आपके शरीर के अंदर कितना कितना परिवर्तन हो रहा है। क्षण प्रतिक्षण आपके शरीर के भीतर जन्म और मृत्यु का नृत्य चल रहा है। और ये सब गतियाँ, ये सब प्रक्रियाएं जैसे जैसे आपका होश मजबूत होता जाएगा आपको उनका पता चलता जाएगा।
और इस होश का जागृत होना ही, इस होश का मजबूत होना ही साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यही प्रैक्टिकल बात है कि आप अपने होश को जितना मजबूत कर सकें उतना आपके लिए लाभदायक हो जाता है। अन्यथा बेहोशी के अंदर और एक रूटीन के अंदर हम सारे के सारे कर्म करते जाते हैं। हम लोग प्रतिदिन सुबह उठते हैं, किंतु हमारे को ये बोध नहीं होता कि आज सुबह मैं उठा हूं तो एक नया व्यक्ति बन करके उठा हूं। हमारे को हमेशा ये बोध होता है कि कल जो सोया था वही उठा है। मैं कल जैसे सोया वैसे आज उठा, जैसे परसों सोया था कल उठा था। ये जो हमारे जीवन के अंदर एक प्रकार से बासीपना है, इसको दूर करने की जरूरत है। और जब तक ये बासीपना है तब तक इस बोध को स्वीकार करना होगा कि मैं होश में पूरी तरह से नहीं हूँ। अगर मैं पूर्णतः होश में जागृत हो जाऊं तो जब मैं सुबह उठूं तो मुझे बोध होना चाहिए एक नया व्यक्ति जागा है। जैसा दिन नया होता है वैसे जागने वाला भी नया होता है। सारी प्रकृति, सारी वसुधा, सारी कुदरत और सारी कायनात नए रूप में हमारे को दिखाई देती है। बासीपना सब कुछ चला गया। कहते हैं ना, रात गई सो बात गई। रात बीतने के साथ पुरानी सारी बातें खत्म हो जाएं और एक नयापन आपके जीवन में आ जाए। सचमुच में ऐसा हो, भीतर में इस प्रकार का बोध प्रकृष्ट हो जाए। भेद याद रखें, बाहर में तो आपको व्यवहार संचालित करने पड़ेंगे और व्यवहार जगत के लिए कल का भी मूल्य है, परसों का भी मूल्य है। हम लोग व्यवहार जगत के अंदर, अपने बाहरी जीवन के अंदर कल और परसों इस प्रक्रिया को छोड़ नहीं सकते। इस प्रक्रिया के साथ बहुत सारी हमारी जरूरतें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जुड़ी हुई होती हैं। किंतु नितांत जो मेरा जीवन है, मेरा व्यक्तित्व है, मेरे भीतर का जो जीवन है, उस भीतर के जीवन में मैं प्रतिक्षण होश को साध सकता हूँ, विवेक को साध सकता हूँ। और विवेक को साधने के लिए मुझे जागना होगा। जागना कैसे होगा? जैसे आपका श्वास लगातार चल रहा है, आप खा रहे हो तब भी आपको बोध हो मेरा श्वास भीतर गया। आप खा रहे हो तब भी आपको बोध हो भीतर से श्वास बाहर गया। आप चल रहे हो, बैठे हो, सोए हो, बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर समय आपके श्वास के आने जाने का बोध आपको हो जाए। इस प्रकार जब इस श्वास की प्रक्रिया को बहुत बारीकी के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ आप समझ पाएंगे, तब आपको बोध होगा कि श्वास हमेशा एक ही रास्ते से आता जाता नहीं है। कभी आपके बाएं नथुने से श्वास आता जाता होगा, कभी दाहिने नथुने से श्वास आता जाता होगा, और कभी दोनों से एक साथ श्वास आता जाता होगा। और भीतर जाने वाला श्वास भी एक सीमा तक भीतर जाता होगा। फेफड़े तक जाता है, पेट तक जाता है, नाभि तक जाता है, कहाँ तक जाता है इसका बोध हो जाए। बाहर जाने वाला जो प्रश्वास है वो भी कहाँ कितनी दूरी तक जाता है इसका बोध हो। और साथ साथ में भीतर और बाहर के इस श्वास और प्रश्वास का तापमान, उनका स्पर्श इत्यादि बातें जिसके संबंध में मैं पहले भी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, उन बातों की सारी बारीकियाँ हमारे को समझ में आ जाएं। जब श्वास को पूरी तरह से होश में लेना शुरू कर दें तब जाकर के आप ये मान सकते हैं कि मेरे भीतर में होश जागृत होने लगा। श्वास बहुत स्थूल चीज है। श्वास के प्रति जागने के बावजूद हमारे भीतर में सुषुप्ति बनी रह सकती है। इसलिए श्वास तो बिल्कुल प्रारंभिक प्रक्रिया है, किंतु जब तक श्वास के प्रति मैं नहीं जागूंगा तब तक अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति, अपने मन की जो भाव भंगिमाएं हैं उनके प्रति, मन की कल्पनाएं, मन की जो विचारधाराएं हैं उनके प्रति मैं जागृत नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको श्वास के प्रति जागना होगा। जैसे ही आप श्वास के प्रति इतने बोध से भर जाएंगे कि प्रत्येक कार्य को करते हुए भी आपको पता चले, स्पष्ट पता चले, आपको जानना भी न पड़े, आपको बोध हो ही जाए, मेरे भीतर श्वास गया, बाहर श्वास गया,
ऐसा श्वास गया, वैसा श्वास गया। श्वास की प्रत्येक जो सच्चाई है उसका पूर्णतः बोध आपको हो जाए, तब आप इन होश के सूत्रों को समझ सकेंगे। तब आपको पता चलेगा कि जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुज्जन्तो भासन्तो पावकम्मम न बंदई। इसका अर्थ क्या है? यतना इसका नाम है, विवेक इसका नाम है, होश इसका नाम है कि आप रात्रि को सो भी रहे हैं तब भी आपको भीतर में पता चले कि मेरा शरीर सोया हुआ है, क्योंकि आपके भीतर तो जागरण है। आप तो कभी सो नहीं सकते हैं, आप आत्म तत्व हैं। आत्म तत्व कभी सो ही नहीं सकता, तो वो जो हमेशा जागा रहता है, जागृत रहता है, उसके साथ जैसे जैसे आपका संपर्क बढ़ता चला जाएगा तब आपको बोध होगा मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर सोता है, मैं जागता हूँ। ये बोध तब बनेगा जब मैं श्वास के सहारे धीमे धीमे भीतर में प्रविष्ट हो जाऊंगा, होश को साध लूंगा। जैसे जैसे मैं होश को साध लूंगा वैसे वैसे ये बातें मेरे लिए मात्र सैद्धांतिक बातें नहीं रह जाएंगी, मेरे लिए प्रयोग की बातें बन जाएंगी और ये हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान बातें हैं। जैसे गुरुदेव ने ये बातें फरमाई कि जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजन्तो भासन्तो पावकमम न बंधई, कि यतना पूर्वक चलने वाला इत्यादि कर्म करने वाला पाप कर्मों के बंधन से बच जाता है। तब शिष्य के मन में पुनः जिज्ञासा पैदा होती है कि यत्न पूर्वक चलने का अर्थ क्या हुआ, यत्न पूर्वक बैठने का, यत्न पूर्वक सोने का इत्यादि करने का अर्थ या उसकी कोई प्रक्रिया या उसको साधने की कोई रूपरेखा वो भी तो होनी चाहिए। तो शिष्य पुनः गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता है कि गुरुदेव इस यत्न को साधने की जो प्रक्रिया है, जो उसकी रूपरेखा है, वो मुझे फरमाएं ताकि मैं उसको साध करके आगे बढ़ सकूं। और शिष्य की इस जिज्ञासा के समाधान में गुरुदेव कुछ रूपरेखा, कुछ प्रक्रियाएं उस शिष्य को समझाते हैं। वो क्या है उसके बारे में हम अगले पाठ के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा स्वरूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।